Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we will discuss in this video numerical 1.6. First of all, read the statement. 1.6 is state the number of significant digit in each measurement. हमारे पास अब चार मेजरमेंट्स इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, और आपने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन्स कि वो तमाम नंबर्स या वो तमाम डिजिट्स जो आपको कोई ना कोई वैल्यू दे रहे होते हैं, आप उनको अगर आप स्किप कर रहे हो तो उस मेजरमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास चार केसेस हैं, सबसे पहले देख लेते हैं और साथ साथ हम डिस्कस भी कर लेंगे, आपके रिवाइज भी हो जाएगा ये टॉपिक पूरा। फर्स्ट आपके पास है 0.0045 मीटर। अब एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमेशा जो लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरोज़ होते हैं दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। आप इनको रिमूव कर दें तब भी इस मेजरमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होगा। लाइक दिस कि आप इसको छोटी सी एक एग्जांपल में आपको बेसिक से सिखा सकती हूँ, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ये रहेगा जहन में और रिमाइंड भी आप कर सकते हो कि लाइक दिस इज़ 2 मीटर्स, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मेजरमेंट है और जिसको हमने कह दिया है कि ये 2 मीटर है। अब इसके पीछे मैंने अगर लेफ़्ट साइड पे एक और मैंने ज़ीरो लगा लिया, स्टिल इसका मीनिंग यही होगा कि ये 2 मीटर्स है। अगर मैं 2 ज़ीरोज़ लगा रही हूँ स्टिल इट इज़ 2 मीटर। लेकिन यही केस अगर हम लेफ़्ट साइड पे कर देते हैं, राइट साइड पे करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट के केस में ये नॉट सिग्निफिकेंट है। अब राइट का केस अगर आप डिस्कस करें, 2 है, अगर मैं इसके राइट पे एक ज़ीरो लगा रही हूँ तो वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है, इट मीन्स 20 मीटर। अगर एक ज़ीरो मैं और ऐड कर रही हूँ इट मीन्स इट इज़ 200 मीटर। 20 और 200 मीटर में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि राइट साइड वाले ज़ीरोज़ को हम स्किप नहीं कर सकते। यह हर ज़ीरो हमें एक ख़ास वैल्यू बता रहा है डिजिट की, ठीक है ना। हमारे पास जो टोटल मेजरमेंट है उसमें उसका हर डिजिट हमें उसकी स्पेसिफिक वैल्यू दे रहा है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरोज़ नॉट सिग्निफिकेंट होंगे चाहे जितने मर्जी हैं। अब यहाँ और राइट साइड वाले जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, इन बिटवीन भी सिग्निफिकेंट होते हैं, दरमियान वाले जैसे हमारे पास बिटवीन का केस आप इस तरीके से ले सकते हैं ना कि 302। आप यहाँ पे इस वाले ज़ीरो को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो ख़ास वैल्यू हमें दे रहा है। विदाउट ज़ीरो इट्स 32 और 302 में बहुत फ़र्क है। लेफ़्ट साइड वाले नॉट सिग्निफिकेंट हैं, राइट सिग्निफिकेंट हैं, इन बिटवीन कहीं पर भी आ जाए ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट है। अब इस केस में ए पार्ट में नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या हैं जो हमें वैल्यू दे रहे हैं, दैट इज़ 45। तो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ जाएंगी 2। नेक्स्ट केस में हमारे पास कितने हैं, ज़ीरो आ रहा है बट इन बिटवीन आ रहा है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि इन बिटवीन सिग्निफिकेंट होता है। तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी कितनी आ जाएंगी, 1 2 3 4। सिमिलरली 3.40 है, राइट साइड वाले हमारे जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 3.40 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी क्या आ गई, 3। अब लास्ट हमारे पास केस है दैट इज़ एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, 3.420 इंटू 10⁴ मीटर। अब यहाँ पर ज़ीरो है बट इट्स ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ हों वो सिग्निफिकेंट हैं। 3.420 1 2 3 4, इसलिए नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पर क्या आ गए, 4 आ गए। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड आप लोग इजीली सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है न्यूमेरिकल 1.7। लेट्स रीड द स्टेटमेंट।
राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। आपके पास मेजरमेंट्स हैं, यू हैव टू राइट देम इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट मीन्स कि आप लोगों ने फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लेकर आना है, ठीक है। अब 0.0035 मीटर्स, अब 0 हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे, हमने इसको राइट साइड पे लेकर आना है, तो हम कितनी जंप्स लगवा कर लेकर आएंगे, 1 2 3। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। अच्छा, इसके साथ आपको ना मैं एक और चीज़ भी थोड़ी सी करा देती हूँ और ये आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। हमेशा डेसिमल पॉइंट का आप लोगों ने एक रूल जहन में रखना है, ठीक है, कि जब भी मूवमेंट आप कर रहे हो इसकी राइट साइड पे, अगर इसकी जंप्स राइट साइड पर आ रही हैं तो 10 की पावर होगी नेगेटिव, और अगर आप डेसिमल पॉइंट की जंप्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे लगवा रहे हैं तो इसकी पावर्स होंगी हमेशा पॉजिटिव। अब इसी रूल को अप्लाई करते हैं। 3.5 इंटू 10⁻³ -3 अब कैसे आया, हमने जंप्स लगवाई हैं इसकी राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड पे हमारे पास जब जंप्स आएंगी, 3 जंप्स आ रही हैं, 3.5 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 206.4 इंटू 10⁻² मीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो हम लोगों ने फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लेकर आना है। जंप्स आप देख लो किस तरफ लगवा रहे हो, 1 2, हम जंप्स लगवा रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो पावर हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो 2.064 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² ऑलरेडी मैंशन था मीटर्स, ठीक है। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास है 1.8 हमारे पास है, राइट द आंसर्स यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस वाला टेबल रिवाइज करना है, ठीक है। स्टेप्स हम समझ लेते हैं कैसे करने हैं सॉल्व। फर्स्ट आपके पास आ जाता है 1.8 में 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले तो जो प्रीफिक्सेस हमारे पास मौजूद हैं हम उनको ओपन करेंगे और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड प्रीफिक्स है उसके अंदर उसका आंसर लिख देंगे। 5.0 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर्स, हमें पता है कि 1 सेंटी किसके इक्वल होता है, सेंटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से और इक्वल्स टू -2। हमने सेंटी को ओपन कर दिया है 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻² मीटर्स, ठीक हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 4 - 2 हमारे पास क्या आ जाता है 2, 5 इंटू 10⁻² मीटर। अब हमारे पास 2 से हम लोग अगर पॉजिटिव पावर्स में जाएं तो हमारी जो ज़्यादा वो है वो कौन सी जाती है, 10⁻3। 10⁻3 क्या है, दैट इज़ किलो, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्मॉल के से 0.5। अब किलो हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस की है कि जब भी हम डेसिमल को मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, जब हम इसको राइट साइड लेफ़्ट साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास पावर्स पॉजिटिव होंगी, और जब हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो पावर्स नेगेटिव होंगी। 2 हमारे पास मौजूद है, 3 बनाने के लिए हमें +1 चाहिए। +1 के लिए हम डेसिमल को जंप लगवाएंगे लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे हमने एक जंप लगवा दी, डेसिमल पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा, बन जाएगा ये 0.5 इंटू 10⁻⁴ 10⁻² मीटर। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर आंसर आ जाएगा। 10⁻³ की जगह पे हम लिख देंगे किलो। अब नेक्स्ट हमारे पास है 580 इंटू 10⁻² ग्राम्स, पॉजिटिव पावर है, ठीक है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है 10⁻³ प्रीफिक्स इसको अप्रोच कर रहा है, तो हम 10⁻³ कैसे बनाएंगे। डेसिमल पॉइंट पहले यहाँ पर है, हमें यहाँ पर +1 चाहिए तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे जंप लगवाएंगे। +1 चाहिए तो एक जंप लगवाएंगे, 58.0 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻² ग्राम्स आ गया। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 10⁻³ की जगह पे हमने क्या लिख देना है, किलो, बिकॉज वी नो दैट किलो इज इक्वल्स टू 10⁻³ और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल के से, ठीक है। और इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 45 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। अब यहाँ पर 10⁻⁴
10⁻⁴ सेकंड में सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जैसे पहले किया है पॉजिटिव के केस में कि किलो इसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पावर है नेगेटिव, नेगेटिव में सेंटी है, ठीक है, 10⁻², फिर मिली है 10⁻³ उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। तो अब 10⁻³ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -4 ऑलरेडी है, -4 की एक पावर हमने लेस करनी है तो हमें पावर क्या चाहिए, +1 चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस है। हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे एक जंप लगवाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁴। 1 - 4 -3 आ गया, -3 की जगह पर हमने लिख दिया है मिली, बिकॉज हमें पता है कि 1 मिली इज इक्वल्स टू 10⁻³ और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं स्मॉल m से।